Myself Sandeep Kumar. Today I am going to teach you class 11 chapter 1 part 3 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। पिछले वीडियो में हमने बात करी परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी दी थी हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है। डियर, औसत परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है। मान लो कि जब भी किसी भी परमाणु के, ठीक है ना, एक से अधिक समस्थानिक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, एक से अधिक समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है डियर? समस्थानिक का मतलब होता है यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। यानी डियर, इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, बट हियर आई हैव रिटन 12, 13 एंड 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है डियर? 6। P मतलब मैंने प्रोटॉन लिखा। यहाँ पे डियर प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन कितना है? 6। यहाँ पे प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन कितना है? 7। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 6। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 8, ठीक है। तो डियर, जब किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऐसे उन परमाणुओं को हम उस तत्व के समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समस्थानिक समझ नहीं आया तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, उसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा। व्हाट इज द परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारी क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए याद रखो, ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, ठीक है। अब डियर होता क्या है कि इस वाले में 12, तो जो कार्बन 12 है उसका जो परमाणु द्रव्यमान आ रहा है वो डियर 12 AMU आ रहा है। 13 वाले का 13.0035 एंड 14 वाले का 14.00317, ओके। तो ऐसे जब समस्थानिक किसी परमाणु की एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। इस औसत परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है? जब डियर हम आवर्त सारणी बनाएंगे, ठीक है ना, आवर्त सारणी बनाएंगे डियर, तो वहां पे हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, या तो 12 का या 13 का या 14 का। तो उससे बढ़िया ऐसा क्यों ना करें हम कि उनका एवरेज ले लें। तो जब आवर्त सारणी बनाई जाती है तो आवर्त सारणी में जो भी परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू लिखी होती है डियर, वो कौन सी वैल्यू होती है? एवरेज वैल्यू। इसलिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो मान लो डियर कि कोई भी परमाणु है, ठीक है ना, कोई भी परमाणु है, उसके समस्थानिक मान लो, अभी के लिए मैं 3, जैसे यहाँ पे 3 समस्थानिक है, अभी के लिए मैं 3 समस्थानिक मान रहा हूँ, ठीक है ना, जो क्रमशः A%, B% एंड C%। जैसे कार्बन 12 यहाँ पे 98% या 98.892% एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। और कार्बन 13 उससे बहुत कम 1.108%, और कार्बन 14 तो बहुत ही कम पाया जाता है डियर, 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है। बट डियर, हम क्या करते हैं, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है डियर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेना डियर, ये ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो इसका A%, B%, C% है और इनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2 एंड M3 है। तो डियर एक सिंपल सा फार्मूला लिखो कि A मल्टीप्लाई विथ M1 प्लस B मल्टीप्लाई विथ M2 प्लस C मल्टीप्लाई विथ M3, ठीक, एंड अपॉन में A प्लस B प्लस C। या अगर परसेंटेज है डियर तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है। बात समझ में डियर? आप परसेंटेज का मतलब जानते हो क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो। आई होप ये आप जानते हो, ठीक है ना। अगर नहीं जानते तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप मार्क्स पाते हो तो आप मार्क्स को बोलते हो कि भाई मेरा 80% है, वो एवरेज वैल्यू होती है डियर, ठीक है। क्या होती है? एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो आप उसको एवरेज बोल देते हो कि एवरेज है मेरा इतना नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा मान लो कार्बन 12 का मैं निकालना है एवरेज वैल्यू,
कार्बन का निकालना, 12 का नहीं, कार्बन का निकालना हमें क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। ये आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी आई एक्सप्लेन हियर आल्सो। तो हो जाएगा एक वैल्यू कितनी है, 98.89, ठीक है, या 2 भी कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई विद 12। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, प्लस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हियर 1.108 मल्टीप्लाई विद 13.0035 प्लस 2 गुटे 10 घात -10 गुटे 14.00314। अपान में क्या कर दोगे, अपान में क्या कर दोगे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद दिया जो कार्बन की जो एवरेज वैल्यू आती है 12.011 AMU। ठीक, बात क्लियर है? ठीक, बात क्लियर। तो कोई भी एटम हो, ठीक है ना, उसका जो भी परसेंटेज दिया हो उसके मॉलिक्यूलर मास से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का सम कर देंगे, अपान में क्या कर देंगे 100। तो क्या निकल आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। इसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं है, बस केवल समस्थानिक के लिए ही हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट इंपॉर्टेंट है समझना कि है क्या चीज, ठीक है ना। ओके, आई एम गोइंग टू टेल मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान से आपको पहले ही पता चल रहा होगा कुछ कि ये अणु के बारे में बात करने जा रहा है। किसके बारे में डियर बात करने जा रहे हैं, अणु के बारे में डियर। आणविक द्रव्यमान जैसे डियर H2O, जैसे हमने परमाणु के लिए बात करी थी, वैसे सेम हम अणुओं के लिए बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अणु परमाणु क्या होते हैं मैंने पहले बता रखा है आपको। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी यौगिक में या किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। मतलब डियर मुझे H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका मास निकालना है H2O का, तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका H2O का, ठीक है, तो डियर क्या करेंगे 2, यहाँ पे H के कितने परमाणु डियर 2 परमाणु, तो H 2 गुणित H का एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास H का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु डियर 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। बात समझ में डियर, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, बात समझ में डियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा डियर 1.008 AMU। ठीक है, यहाँ पे हम AMU ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1.008 AMU। अब मुझे ये ना बताना पड़े डियर कि AMU का मतलब क्या होता है, मैंने सारा ही पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, ये AMU कौन सी वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, ना कि रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, मैं अभी सारा कुछ फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा डियर एटॉमिक मास 16 AMU। ठीक है ना, AMU। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो डियर 2.016 AMU प्लस 16.00 AMU कितना हो जाएगा 18.016 AMU। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18.016 AMU। ठीक है डियर, तुमसे कोई बोले भैया मेथेन का बता दो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, किसका मेथेन का मॉलिक्यूलर मास, तो डियर क्या करोगे आप कार्बन का एटॉमिक मास लिखोगे, कार्बन का क्या लिखोगे एटॉमिक मास प्लस 4 मल्टीप्लाई विद H का एटॉमिक मास। ठीक है ना, क्योंकि H के कितने एटम है 4 एटम, तो H के 4 एटम से कार्बन का एक एटम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, पहले H के एटॉमिक मास में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन के एटम के मास में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितना एटम है 4 एटम है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12
एक डियर यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, तो यहाँ पे किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है डियर, ठीक है, तो उस किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है डियर, तो उस यौगिक में जो भी परमाणु एग्जिस्ट करते हैं उनके संख्या से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। और ठीक है, आप के लिए होमवर्क होगा, ठीक है, या ग्लूकोज, बहुत ही जी क्वेश्चन है, ग्लूकोज के लिए आप निकालना सेकेंड वन, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, एथिलीन के लिए निकालना, थर्ड वन इज मेथिलान आप शायद ना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, एथिलीन तो आपने सुना है, ठीक है, एथिलीन हो गया, ठीक है, और किसका निकालोगे आप, C2H5OH का निकालना, ठीक है, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक। एथिलीन आपने 10th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसका नाम एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। फोर्थ वन इज चीनी का निकालना। ये चार आपके लिए होमवर्क है, निकालने की कोशिश करना, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है डियर। इसके बाद बात करते हैं, हाँ इसके बाद बात करते हैं डियर कि जैसे मान लो मैं H2 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, H2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो H2 में क्या होगा डियर, अगर कहीं लिखा है डियर 18.016, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 18.016, तो क्या बोलोगे डियर, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा डियर, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई मात्रक नहीं है तो क्या हो जाएगा डियर, रिलेटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 18.016 AMU, तो क्या हो जाएगा ये डियर, एक्चुअल आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर मास, बात समझ में, एक्चुअल आणविक द्रव्यमान। अच्छा, अगर कहीं पे लिखा हुआ 18.016 ग्राम, तो क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, मोलर, क्या हो जाएगा, अगर एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में द्रव्यमान ले लिया तो उसे क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास, है ना, कितना इजी है, मोलर मॉलिक्यूलर मास। डियर मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ली है तो 18.016 लिखा है, उसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर उसके साथ AMU जुटा हुआ है तो उसका एक्चुअल वेट कितना है वो बताएगा, और उसके साथ ग्राम लगा हुआ है तो वो मोलर मास के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक तरफ आपकी बुक में लिखा हुआ है सूत्र द्रव्यमान, क्या लिखा हुआ है, सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान क्या है मैं समझाता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है, सूत्र द्रव्यमान, ये सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला मास। डियर जैसे जो आयनिक ठोस होते हैं, कौन से ठोस, आयनिक ठोस, जैसे NaCl, क्या डियर, NaCl, ठीक है। तो डियर ये आयनिक ठोस में ये ना तो परमाणु के फॉर्म में होते हैं डियर, ना तो अणु के फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये आयनों के फॉर्म में होते हैं। कौन से आयन के फॉर्म में डियर, Na+ के फॉर्म में, ठीक है, Cl- के फॉर्म में। तो डियर क्या हुआ, हमने तो अणु द्रव्यमान निकाल लिया, परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया, लेकिन हमने उन ठोस के बारे में बात ही नहीं करी जो आयन के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ठोस के लिए डियर हम डिफाइन करते हैं सूत्र द्रव्यमान, या इसको बोलते हैं फार्मूला मास, ठीक है। क्या डिफाइन करते हैं, फार्मूला मास। तो डियर आयनिक ठोसों के लिए हम आणविक द्रव्यमान नहीं बोलते, क्योंकि उसमें आणविक द्रव्यमान अणुओं के लिए होगा डियर, यहाँ पे तो आयन के फॉर्म में है, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, सूत्र द्रव्यमान डिफाइन करते हैं। तो डियर सूत्र द्रव्यमान में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि NaCl का सूत्र द्रव्यमान निकालो, क्या निकालो, NaCl का सूत्र द्रव्यमान निकालो, तो आप क्या करते हो डियर, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना, ठीक है, प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, बस हमें डियर। तो NaCl का हम सूत्र द्रव्यमान निकाल रहे हैं डियर, ठीक है। तो किसका, सोडियम का कितना होगा डियर, 23.00 AMU, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5 AMU, ठीक है। तो मल्टी को ऐड कर दो,
0.5 एंड 58.5 AMU। ये क्या हो जाएगा डियर? आयनिक ठोसों के लिए आयनिक ठोसों के लिए सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? इस पे एक दो क्वेश्चन होंगे डियर, उसको लगा लेना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप मिस्टेक करोगे, आप समझोगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है ना, वी आर ट्राइंग टू बेस्ट डिलीवरिंग नॉलेज टू यू डियर। ठीक है ना, इसके बाद डियर आता है आपका, आपकी जो बुक में है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है ना, मोल संकल्पना। ठीक है ना, क्या है? मोल संकल्पना। ये मोल संकल्पना में क्या, मैंने पिछली क्लास में आपको मोलर द्रव्यमान के बारे में बताया था, वो उसी से रिलेटेड टॉपिक है। क्या है? इसी से रिलेटेड टॉपिक है मोल द्रव्यमान, सॉरी मोल संकल्पना। डियर, मोलर द्रव्यमान में मैंने बोला कि भैया अगर आप उस परमाणु के परमाणु भार का ग्राम में अगर द्रव्यमान लेते हो तो उसी को हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर अणु के लिए है, अगर उस अणु का आणविक भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान लेते हो, किसमें? ग्राम में द्रव्यमान लेते हो, तो उसको बोल देंगे मोलर द्रव्यमान। अगर अणु है तो अणु के लिए, परमाणु है परमाणु के लिए, अगर उन दोनों चीजों का ग्राम में भार लेंगे तो उसी को बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो डियर होता क्या है यहाँ पे मोल का मतलब समझो। मोल का मतलब डियर होता है, अगर तुमसे बोले कोई एक मोल क्या है, तो तुम डियर बोल देना एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, ये एक नंबर है डियर। क्या है? नंबर है। अगर मैं बोलूं डियर कि तुम 1 दर्जन केला लाओ, क्या लाओ? 1 दर्जन केला लाओ, तो आप कितने केले लेके आओगे? 12 केले। ठीक, मैं तुमसे बोलूं 1 दर्जन अल्पीन ले आओ। अल्पीन जानते हो? डू यू नो अल्पीन? जो आप कहीं पे कपड़ों में इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, कोई चीज, अगर आप 1 दर्जन अल्पीन लाओगे तो उसमें भी कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, तो वो दर्जन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दर्जन एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज एक मोल रिप्रेजेंट करता है कि एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम बोलते हैं Na, यानी अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 Na या अवोगाद्रो संख्या। और डियर खासियत क्या होती है इसकी? खासियत क्या होती है डियर? जब तुम मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, जब तुम मोलर द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान लेते हो, ठीक है ना, तो उसमें कितने मोल आते हैं? 1 मोल। अगर तुमने अणु की बात करी तो अणु, परमाणु की बात करी तो परमाणु। मतलब क्या हुआ डियर? मतलब क्या हुआ? सुनो मेरी बात। जैसे डियर H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18.016। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं डियर कि 18.016 ग्राम में, किसमें? ग्राम में H2O के कितने अणु होंगे? किसके अणु? H2O के अणु कितने होंगे डियर? 1 मोल। इजी, 1 मोल। इसीलिए इसको मोल द्रव्यमान बोला कि भैया 1 मोल एटम का जो भी द्रव्यमान होगा उसे मोल द्रव्यमान बोल दो। मतलब कि 18.016 ग्राम में डियर H2O के कितने अणु होंगे? 1 मोल अणु होंगे। 1 मोल अणु होंगे, मतलब इसका कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। बस समझ में? अच्छा डियर, ये नहीं समझ में आ रहा, इसको समझने की कोशिश करो कि भैया कार्बन का कितना होता है? 12, एवरेज 12 होता है। ठीक है ना, या फिर अभी हमने निकाला था एवरेज वैल्यू कितनी? 12.011 ग्राम। अगर मैं बोलूं तो 12.011 ग्राम कार्बन में, किसमें डियर? कार्बन में कितने परमाणु? ठीक है, कितने परमाणु? तो आप क्या बोल देना? 1 मोल। 1 मोल क्यों डियर? 1 मोल क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12.011। अगर उसी का ग्राम में द्रव्यमान ले लूंगा डियर, उसी को क्या बोलूंगा? ठीक है, उसमें कितने परमाणु जाएंगे? वो 1 मोल परमाणु जाएंगे। अगर ग्राम में द्रव्यमान ले लिया डियर, उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान में जो अणुओं की संख्या होती है कितनी होती है डियर? 1 मोल होती है।
बात समझ में आई? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको लग रहा हो भैया ये हुआ कैसे, ठीक है ना, तो मैं एक इजी वे में समझाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ डियर, इसी को समझाता हूँ कार्बन 12 का। डियर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अभी तो तुमने मान लिया ना कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, मैं मान लिया, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है ना। डियर कार्बन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना होगा? आप बोलोगे भैया 12.011 AMU, ठीक है ना, इतना बोलोगे, ठीक है। मैं बोल दूं कि एक में मोल कार्बन का भार निकालो, किसका? एक मोल कार्बन का भार। मैं बोलूं कि एक किताब का मूल 10 रुपया, तो 10 किताब का मूल 100 रुपया, 10 गुणते 10, ठीक है ना। तो एक मोल का मतलब कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ये परमाणु हो गए, और एक परमाणु का डियर कितना वेट है? 12.011 AMU। क्या है? AMU। कितना क्या डियर? अच्छा डियर 12.011 मैंने आगे कर लिया, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 AMU की वैल्यू मैंने रख दी है 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है डियर। इसका मल्टीप्लाई करो आप, 6.022 इंटू 10⁻23 गुणते 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करोगे डियर, आप मल्टीप्लाई करके जरूर देखना, ठीक है ना, इससे आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा डियर कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हो डियर, ठीक है ना, तो ये कितना आता है? 1। वाह अमेजिंग। तो कितना हो जाएगा? अगर ये 1 हो गया तो 1 से 12.011 ग्राम आ गया। एक मोल कार्बन का कितना आ गया? 12.011 ग्राम। इजी, ठीक है, बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो डियर आसान हुआ कि नहीं, है ना। तो तुमसे बोले कि एक मोल कार्बन का द्रव्यमान बताओ, कितना जाएगा? 12.00। एक मोल हाइड्रोजन का 1.00, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का 16.00 ग्राम, है ना। ग्राम लगा देना, उसके परमाणु भाग के साथ ग्राम लगा देना, उसका क्या हो जाएगा? एक मोल का द्रव्यमान निकल आएगा, ठीक है डियर। जब तुमने 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया डियर, ठीक है ना। ये क्या है? मोल, एक मोल का वैल्यू, ये क्या है? ये क्या है डियर? AMU का वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? Na है, ये क्या है? Na है, और ये क्या है डियर? AMU है, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो डियर, एक आता है, क्या आता है? एक आता है। तो तुमसे बोले कि भैया Na की वैल्यू बताओ, तो क्या रखना? 1/AMU, याद रहेगा डियर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है बोर्ड में ना पूछे, लेकिन आगे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आई। अब इस पे क्वेश्चन करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी के लिए इतना ही, और ठीक है, इसमें एक दो चीजों में और ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी, कैसे मोल निकालते हैं, या फिर कैसे 2-3 फॉर्मूले आपकी बुक में शायद नहीं हो, तो मैं लिखवा देता हूँ और उस पर आप क्वेश्चन कर लेना। ये कि मान लो कि कुछ आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि द्रव्यमान दिया हो, उस पर पूछे कितना मोल है, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेटेड? मोल से रिलेटेड, कि अगर तुम्हें मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है, मोलों की संख्या निकालनी है ना, कि कितना मोल होगा, तो जो भी दिया हुआ द्रव्यमान लिख देना, दिया हुआ द्रव्यमान किसमें लिखना है? ग्राम में, ठीक है, ग्राम में लिख देना, अपान में मोलर द्रव्यमान लिख देना। क्या लिख देना? मोलर द्रव्यमान लिख देना, ठीक है ना। ये तो ग्राम में ही होगा मोलर द्रव्यमान, तो है ना। क्वेश्चन कैसे होगा डियर? क्वेश्चन मान लो, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ ले भैया कि 36, ठीक है, एक एजम्पशन कि 36 ग्राम में H2O के कितने मोल होंगे, ठीक है ना।
H2O में कितने मोल होंगे, क्या मोलों की संख्या बताओ, कितने मोल होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया n मोल है। ठीक है, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है डियर, 36 ग्राम। कितना है, 36 ग्राम। और H2O का डियर कितना हो जाएगा, H2O कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, है ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 मोल। बात समझ में आई डियर। तो जो भी द्रव्यमान दिया हो डियर, उस द्रव्यमान को ग्राम में रखो, अपान में गुणा द्रव्यमान कर दो, तो कितना देगा, टोटल मोल आ जाएंगे। टोटल मोल का मतलब डियर क्या होगा कि 2 इंटू Na का मतलब कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 क्या लेंगे, और वो लेंगे। बात समझ में। अच्छा, इसके बाद कई बार डियर क्या होता है, कई बार वो क्या करते हैं, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या दे देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद वो मोलों की संख्या पूछते हैं। क्या पूछते हैं, मोलों की संख्या पूछते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मोलों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या करना कि जो भी दिया हुआ है, जो भी संख्या दी हुई या दिए गए अणु या परमाणु, क्या दिए गए अणु या परमाणु अपान में n कर देना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है, ठीक है, 6.022 into 3। मान लो कि दिया हुआ है कि क्वेश्चन है 18.022 या 18.0066 अणुओं में, ठीक है, H2O कितने मोल होंगे, ठीक है। तो डियर आप क्या करना, n की वैल्यू निकालनी हमें, कितने, सॉरी इसको पूरी संख्या लिखो, 18.066 इंटू 10 पावर 23। ठीक है ना, ये होगा। तो अणुओं की संख्या कितनी है डियर, 18.066 इंटू 10 पावर 23। ठीक है ना, किससे भाग करना है डियर, Na से भाग करना है। Na की वैल्यू कितनी है डियर, Na की वैल्यू कितनी है, 6.022। ठीक है ना, ठीक है, 10 पावर 23, 10 पावर 23 कैंसिल आउट। ठीक, n इंटू भाग करोगे डियर 3 आएगा, 3 मोल। कितना आंसर हो गया डियर, 3 मोल। ठीक है ना, अब मैं बोल दूं डियर, इतने अणुओं का वेट बताओ कितना होगा, वेट बता दो कितना होगा, इतने अणुओं का वेट कितना होगा। तो तुम्हें पता है डियर कि 1 मोल H2O का वेट कितना होता है, 18 ग्राम या अबाउट 18, नियर 18 ग्राम बराबर होता है डियर। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, वेरी इजी डियर, वेरी इजी। 18 ग्राम से 3 मल्टीप्लाई कर दो, 18 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 54, 54 ग्राम आ गया डियर। कितना आ गया, 54 ग्राम आ गया। तो तुमसे बोले भैया इतने होगा, आसानी से कितने भी क्वेश्चन आसानी से बता ले जाओगे आप। ठीक है ना, क्वेश्चन की ट्राई करना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन डियर वो हल करना। ठीक है ना, मैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करो, आप ना चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, उसकी वजह से शायद हमें इतने रिस्पॉन्सेज, आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चले कि लाइक आप कितने लोग प्रेजेंट कर रहे हो वीडियो को। ठीक है ना, कितने लोग प्रेजेंट हो वीडियो को देखने में। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर उसमें डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं जरूर कमेंट वाले क्वेश्चन तो जरूर ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर नाउ, ओके बाय।